प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स हमको पूछा गया है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आइगन वैल्यू क्या होती है। ठीक है, आइगन वैल्यू समझने के लिए हमें आइगन वेक्टर समझना पड़ेगा। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि आइगन वेक्टर या आइगन वैल्यू क्या है। अगर हम किसी मैट्रिक्स में एक ऐसा वेक्टर जिसको मैं एक्स बोल रहा हूँ उससे मल्टीप्लाई करता हूँ, पे वेक्टर मतलब एक कॉलम वाली मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें एक ही कॉलम होता है, तो एक कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो एक नंबर यानी लैम्डा, ठीक है, एक स्केलर नंबर टाइम्स वही मैट्रिक्स हमें फिर से मिल जाती है। तो इस चीज़ को बोलते हैं, ये जो वेक्टर आया यानी जो कॉलम मैट्रिक्स है इसको हम बोलते हैं आइगन वेक्टर, और ये जो लैम्डा है इसको बोलते हैं आइगन वैल्यू। ठीक, तो अगर ये हमें सॉल्व करना है तो ये लैम्डा की वैल्यू मुझे चाहिए, तो इसके लिए मैं लिखूंगा ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू जीरो। फिर हम एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए माइनस लैम्डा आई, में लिख रहा हूँ, ध्यान दो, आई इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने कॉमन क्या लिया है, एक मैट्रिक्स कॉमन ली है। तो जैसे हम 2+3 × 2 ऐसे लिखा होता है, तो जब इसमें से हम दो कॉमन लेते हैं तो यहाँ देखो वन आता है। वन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, अब मैट्रिक्स के लिए वही चीज़ यहाँ देखो आई लिखा है क्योंकि हम मैट्रिक्स कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, फिर ऐसे इसको करके सॉल्व करते थे। ठीक, तो सिमिलरली यहाँ ये हो गया। अब ये इक्वल टू जीरो है, तो अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लूँ, ठीक है, ये जीरो नहीं है, ये ओ मैट्रिक्स है। ठीक है, जिस मतलब जीरो मैट्रिक्स को जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर मैं डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, ठीक है, तो ओ मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक, अब देखो एक्स का डिटर्मिनेंट और ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट। ठीक, अब देखो एक्स एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, सिंस एक्स का डिटर्मिनेंट ये जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट अगर जीरो करके हम सॉल्व कर लें तो हमको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे यही एक्सपेक्ट किया गया है। तो हम क्या करेंगे, देखो एक मैट्रिक्स है, उसमें से लैम्डा टाइम्स आई से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 - लैम्डा, 5 - लैम्डा और 9 - लैम्डा, फिर 2, यहाँ था 3, यहाँ था 6, यहाँ था 4, 7, 8, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो कर देना है हमको। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट हमको सॉल्व करना है, तो एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं, चलो नेक्स्ट पेज पे, अब चलो देखो इसमें हमको क्या करना है, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ। ठीक है, इस मैट्रिक्स को सबसे पहले एक्सपेंड करते हैं। तो एक रो किसी डिटर्मिनेंट को खोलने के लिए क्या करते हैं हम, देखो यहाँ पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे लिख लेते हैं। 1 - लैम्डा लिख लिए। ठीक, और फिर 1 - लैम्डा। अब ये देखो ये वाली मैट्रिक्स मतलब ये वाला डिटर्मिनेंट 5 - लैम्डा इंटू 9 - लैम्डा, तो 5 - लैम्डा इंटू 9 - लैम्डा -48। ठीक, फिर अब 2 के अक्रॉस खोलेंगे तो ये रो ये कॉलम हटा देंगे, बचे हुए को लिखेंगे। ठीक है, -2 टाइम्स क्या आ जाएगा, 4 × 9 - लैम्डा, 4 × 9 - लैम्डा। ठीक है, और माइनस -42। ठीक, और फिर अगला क्या हो जाएगा, 3 के क्रॉस खोलना है हमको, तो +3, 3 के क्रॉस क्या होगा, 8 × 4 = 32 -7 × 5 - लैम्डा। ये हो गया, अब इसको आराम से खोल लेना है। ठीक है, तो अब दो ये मल्टीप्लाई हुआ है, मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करता हूँ। 1 - लैम्डा। ठीक है, अब
यहाँ देखो लैम्डा लैम्डा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और 9 लैम्डा और 5 माइनस लैम्डा माइनस 9 5 14, तो -14 लैम्डा, ठीक है, और 9 × 5 = 45 प्लस 45 -48, ठीक। फिर इधर क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स 9 × 4 = 36 -42, तो 36 और 42 कितना हो गया, 6 ठीक है, तो -6 यहाँ आ जाएगा, -6 और -4 लैम्डा, ठीक। फिर इधर +3 टाइम्स, इधर देखो 5 माइनस लैम्डा है, 7 × 5 = 35, 32 -35, 32 3 35, तो -3 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस, तो +7 लैम्डा, ठीक। 1 माइनस लैम्डा, इधर क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर -14 लैम्डा, और 45 -8 -3, और ये क्या हो जाएगा, ये सब कुछ प्लस हो जाएगा, +12 +8 लैम्डा, और -3 × 3 = 9, और +21 लैम्डा। अब मैं ये इसलिए आराम से सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चन में पेशेंस रख के सॉल्व करना होता है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी होती, और इसका फार्मूला भी होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं हमें फार्मूला हमेशा याद रहे, कुछ होता है ट्रेस वगैरह करके और निकल आता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व करता हूँ, -9 वाइन सब +14 लैम्डा स्क्वायर +3 लैम्डा, ठीक, प्लस लैम्डा स्क्वायर -14 लैम्डा -3 +12, 12 - 9 कितना हो गया, 9 3 12 +3, ठीक है, 8 लैम्डा और 21 लैम्डा, तो 21 1 29, ठीक, ये इक्वल टू 0। अब देखो ये तीन ख़त्म हो गया, -लैम्डा क्यूब 14 लैम्डा स्क्वायर +1 लैम्डा स्क्वायर, यानी +15 लैम्डा स्क्वायर, और 14 लैम्डा 3, 14 3 17, 29 में 14 3 11, 29 में से 11 घटाएं कितना हो जाएगा, +9 में से 1 गए 8, 18 लैम्डा, ठीक, और कुछ कांस्टेंट वांस्टेंट बचा है कि सब खत्म हो चुका है, इक्वल टू 0। देखो ये आ गया, ठीक है। अब इसमें मैं -लैम्डा कॉमन ले लेता हूँ, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, लैम्डा कॉमन ले लिया और माइनस उधर भेज दिया, ठीक है, तो लैम्डा स्क्वायर -15 लैम्डा +18 इक्वल टू 0, माइनस का 18, ठीक है, -18 इक्वल टू 0। अब मुझको लैम्डा मिल गया है, ठीक है, तो अब देखो एक वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 0 है, इस इक्वेशन के 3 रूट आएंगे, मैं बोल रहा हूँ अगला अल्फ़ा और बीटा है, हमसे पूछा गया है तीनों प्रोडक्ट, ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हुआ, 0 हो गया, ठीक। अब कई सिचुएशन हो सकती थी हमारे साथ, मान लो ये तीन अब सॉल्व किया हमने, ठीक है, हमको क्या हो सकता था, ये तीन हमको ऐसी एक पॉलिनॉमियल मिल सकती थी
ए एक्स क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस डी, अगर ये दिया हो तो इसके जो सम ऑफ रूट्स होते हैं यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, वो क्या होता है -b/a होता है। ये याद कैसे हम रखते हैं, ठीक है, ये नेक्स्ट वाला, ठीक है, ये पहला कोफिशिएंट इसके बाद वाला, ठीक। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये होता है। अब ये माइनस था तो अगला वाला प्लस आएगा, +c/a, ठीक। और फिर उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है, यहाँ प्लस है, अब यहाँ आ जाएगा -d/a। तो ये किसी भी पॉलिनॉमियल के लिए अगर हमसे पूछा गया हो, ठीक है, तो ये चीज़ हम याद रख सकते हैं अगर हमसे प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट कभी पूछा जाए तो। जैसे अगर हमको दिया हो अल्फ़ा की पावर मतलब x की पावर 4 दिया हो, मान लो ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस ई, ठीक। तो इस केस में देखो क्या होगा, अगर हमसे सम ऑफ रूट्स पूछा जाएगा तो अब मैं सम ऑफ रूट्स को ना समेसन अल्फ़ा आई बोल रहा हूँ। समेसन अल्फ़ा आई वो क्या हो जाएगा -b/a, ठीक। फिर समेसन ऑफ अल्फ़ा आई अल्फ़ा जे टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट कॉफिशिएंट यानी +c/a। समेसन अब टेकन 3 एट अ टाइम, अल्फ़ा आई अल्फ़ा जे और अल्फ़ा के, ठीक है, ये आ जाएगा -d/a। फिर ऐसे ही टेकन 4 एट अ टाइम, अल्फ़ा आई अल्फ़ा जे अल्फ़ा के अल्फ़ा एम, ठीक है, या एल बोल दो चलो, तो ये क्या हो जाएगा e/a। अब देखो इसमें क्या सीन है, देखो इसमें क्या सीन है कि अब हम जितना भी करते जाएं तो पहला माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, और कॉफिशिएंट अपॉन ए करके लिखते जाना है। अब ये 4 बार है चारों रूट्स का सम, तो चारों रूट्स एक ही बार आएगा, ठीक है, मतलब टेकन 4 एट अ टाइम में चारों एक ही बार आ गए, अब दूसरा कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, तो इसलिए ये लास्ट वाला जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट है, और ये जो पहला वाला है ये सम ऑफ रूट है, बाकी उन सबके कॉम्बिनेशन वाले पार्ट हो गए सारे। ऐसे किसी भी पॉलिनोमियल के लिए ये चीज़ लिखी जा सकती है।